प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरे परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा बीते समय दर्शाया गया कि निकट भविष्य में मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होनी है और दुनिया में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें कुछ न कुछ घटोत्तरी होगी और दुनिया भी जो भी भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणियां की और भविष्यवाणी का जो इशारा हुआ 2026 के लिए, किसी भविष्यवक्ता ने कहा कि 2026 भयानक साल है, इस साल में काफी जनसंख्या कम हो जाएगी। देवियों महापुरुषों, ये अब तक एक गोपनीय था, एक गुप्त स्तर की स्थिति में था मामला, लेकिन अब ये ओपनिंग में आ गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को पूरा सुने, आप देवियों महापुरुषों की समझ आएगा। देवियों महापुरुषों, कोरोना के माध्यम से काफी जनहानि हुई, काफी दिक्कतें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हर एक मानव को, हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ा। कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितनों को जान गंवानी पड़ी और कितनी बड़ी मुसीबतों को झेलते हुए इंसान अभी तक उससे पनप नहीं पाया। उसकी जो मार थी, कोरोना की मार से अभी तक इंसान पनप नहीं पाया, लेकिन अब दोबारा से एक नया बवंडर पैदा हो गया है और नया बवंडर अभी अभी शुरुआत हुई है। अभी खास सूत्रों से जानकारी हुई कि अभी अभी बीते कल मान लो ईरान और अमेरिका और इजराइल के माध्यम से युद्ध शुरू हुआ और वो युद्ध कई देशों से मिलकर के विश्व युद्ध की स्थिति में जा रहा है और इससे हमारी आपकी जो पारिवारिक आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हवाई हमले जो हो रहे हैं, अटैक हो रहा है, आज तक ऐसी स्थिति रही, कई सारे युद्ध हुए, उन युद्धों से ज्यादातर हमारे आपके जीवन पर कोई विशेष बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है, इस युद्ध से महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी। तमाम प्रकार की कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और तमाम सोना, चांदी, सिल्वर, गैस, तांबा, तमाम ये पूरी तरह से महंगाई चरम सीमा पर होगी और भी कई प्रकार की महंगाई की मार दुनिया का हर मानव झेल रहा है, लेकिन अब इस युद्ध से और ज्यादा झेलेगा। इसके लिए बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हमें आपको गौर करना है। खैर, हमारे आपके हाथ में नहीं कि हम इसको रोक सकें, लेकिन फिर भी हम आप परमात्मा नारायण साकार हरि जी के सानिध्य में हैं, इनकी शरण में हैं। आने वाले समय में हमें आपको झेलना पड़ेगा, झेल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध इसी तरीके से अगर चलता रहा, इसको समय अनुसार न रोका गया, न रोका जाए तो बहुत भयानक रूप ले सकता है। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों का वाहनों में चलना मुश्किल हो जाएगा। घर की खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के तमाम प्रकार की आर्थिक जो स्थिति है पूरी तरह से चरमरा जाएगी और ऐसी स्थिति में मानवता तो बिल्कुल ही साइड हो जाएगी। हर इंसान कौन चाहता है कि हमारा परिवार दुखी हो। तो इसलिए आप समस्त देवियों महापुरुषों से हम तो प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि हमें आपको जो नजर आ रहा है मामला, कोरोना वायरस का जो सिस्टम था उसने तो कुछ वक्त दिया, लेकिन आज का जो चल रहा है मामला युद्ध का, विश्व युद्ध छिड़ चुका है
और ये विश्व युद्ध हमें आपको गहराई की तरफ ले जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं तमाम उनके द्वारा जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं वायुमंडल में घूम करके पता नहीं कितने प्रकार के वायरस पैदा करेगा, जो कि दुनिया के हर मानव को झेलना पड़ेगा। तमाम प्रकार की बीमारियां ऐसी जन्म लेंगी। पहले नंबर भुखमरी, और आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने के कारण भुखमरी होगी। हमारी आपकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ तमाम बीमारियां लगेंगी, और फिर हमें आपको रोना पड़ेगा। तो देवियों महापुरुषों, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हमें आपको सभी को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, थोड़ा सचेत होना होगा। हमारी जो फिजूल खर्ची है, हम उस पर थोड़ा सा विराम लगाएं, रोक लगाएं, और नारायण शाकहरी परमात्मा जी की भजन बंदगी, जैसे भी हमारी आपकी समझ आ चुका है कि नारायण शाकहरी परमात्मा जी विराट सम्राट सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इनकी रहमत से ही हमारे आपके जीवन की गाड़ी चल रही है। दुनिया का कोई मानव माने न माने, लेकिन हमारी आपकी समझ आ चुका है कि ये परमात्मा के इशारे पर कार्य चल रहा है। हमारी आपकी जिंदगी का जो सिस्टम है, वो हमारे जीवन की गाड़ी इनके इशारे पर चल रही है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें आपको फिलहाल सोचना होगा। अमरावती खाके तो हम भी नहीं आए। दुनिया में जो जन्मा है उसको एक न एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले अगर हम अपने कर्मों में सुधार ले आए, विचारों में चेंजिंग ले आए, आपसी दुश्मनियों को भुला करके आपसी मानवता भाईचारे वाली स्थिति में आ जाएं, तो शायद अंतिम श्वास से पहले हमारी कुछ सदगति बन जाए। कहा जाता है कि अंतमता सोगता। जैसी हमारी अंतिम समय पर सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छी लगन होगी, परमात्मा की के लिए हृदय में स्थान होगा, तो शायद सदगति पा सकते हैं। बाकी दुर्गति तो होनी है। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है कि भले ही आज तक सिर्फ संकेत था, भविष्यवाणी थी, लेकिन अब आज हमें क्लियर तरीके से सब कुछ नजर आ रहा है। और आप देवी महापुरुषों को यकीन न हो तो आप उठाइए मोबाइल, यूट्यूब चैनल ऑन कीजिए, टेलीविजन ऑन कीजिए। विश्व युद्ध का बिगुल बिगुल बज चुका है, और ये इतना भयानक होने वाला है, क्योंकि अभी अभी जानकारी हुई, हम अभी देख रहे थे कि सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी जो है उसको नष्ट कर दिया गया है। जो हवाई हमले हैं उसके द्वारा ईरान, अमेरिका, इजराइल और कई सारे देश मिलकर के, तो इससे काफ़ी हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है। हमें आपको देखना होगा कि ये अभी शुरुआत है। शुरुआत में ही अभी अभी कोई समाचार के माध्यम से जो दर्शा रहे थे कि एक दिन में भारत को 6.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसका मेन कारण है कि ये जो भी आमदनी के स्रोत थे, गैस, डीजल, पेट्रोल, तमाम प्रकार की जो बाहर से जो वस्तुएं हमारे लिए, हमारे जीवन में जो उपयोगी हैं, जो हमारे जिनके माध्यम से हमारा गुजारा चल रहा है, उन सब चीज़ों पर रोक लगेगी तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और संकट आएगा, दस्तक दे चुका है। तो हमें आपको थोड़ा सचेत होना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। खैर हम इसको रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, दुनिया का कोई मानव रोक नहीं सकता, लेकिन हम अपने कर्मों और विचारों में बदलाव ले आए। अब तो हमें सब कुछ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम न सुधरे, हमने अपने आप को न चेंज किया, तो फिर हमारे आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें आपको भरोसा है, हमारे हिमायती, हमारे मददगार, हमारे हितैषी विराट सम्राट सत्ता नारायण शाकहरी जी परमात्मा जी थे, हैं और रहेंगे। हमें आपको थोड़ा इस पर गौर करना है, बड़ा गंभीरता से विचार करना है कि भविष्य में कितनी बड़ी क्या क्या स्थिति होने वाली है। तो हमें आपको थोड़ा सा गौर करना है और
अपने आप में बदलाव लाना है। मानवता भाईचारे के तहत बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, सत्य की डगर पर चलते हुए, और जो भी आर्थिक स्थिति या जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में भौतिकतावाद का जो जुनून हमारे ऊपर सवार है उसको थोड़ा सा बैक वाली स्थिति में लाना है, और अपने जो फिजूल खर्चे हैं उनसे हम अपने आप को बचाएं, बचाव हो जाएगा। अन्यथा हम दुर्गति के कगार पर तो खड़े ही हैं। कई बार ऐसा होता था विदेशों में, कहीं कोई हवाई हमले होते थे, जो भी युद्ध होते थे, उनसे ऐसा लगता था कि हो रहे होने तो हमें क्या लेना देना। लेकिन आज जो हमला हो रहा है, आज जो युद्ध छिड़ चुका है, ये विश्व युद्ध वाली परिधि में जा चुका है। बीते समय कई ऐसे भविष्य वक्ताओं ने इशारा किया, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है, और ये हमारे आपके लिए कोरोना नहीं, कोरोना का बाप है, बाप का भी बाप है। ये हमारी आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही मचाएगा। कोरोना वायरस तो सिर्फ इंसानों के लिए था, लेकिन पता नहीं किस किस रूप में किस किस को झेलना पड़ेगा। इसमें न कोई गरीब बचेगा, न कोई अमीर बचेगा, न कोई काला गोरा बचेगा, कोई बचने वाला नहीं। इसकी चपेट में सब आएंगे, जो भी दुनिया में जी रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं इस धरती पर, जो हमारे देश की धरती पर जो श्वास ले रहे हैं, जो जी रहे हैं, सबको झेलना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक बंदे को सहना पड़ेगा। ये अब रो के सहो या हंस के सहो, सहना पड़ेगा। इसलिए वक्त है, मौका है, ये गोल्डन चांस, सुनहरा अवसर मिला है। कल का भरोसा नहीं, कल पर डिपेंड न रहें, कल की तरफ गौर न करें कि कल होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा? आज ही हम अपने आप को चेंज करें, आज ही हम अपने विचारों को चेंज करें, आज ही हम अपने आप में झुकाव लाएं, आज ही हम आराध्य के प्रति महामूल मंत्र का सहारा, ज़्यादा से ज़्यादा महामूल मंत्र ही एक ऐसी आपत्ति विपत्ति के समय, महामूल मंत्र ही एक सच्चा और सरल साधन है। यही सच्चा साथी है। इसी के माध्यम से हमारे आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी मुसीबत यूं टल जाती है, पता नहीं चलता। तो आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम तो, कि जो भी है मामला, अगर आपको हमारे माध्यम से समझ नहीं आ रहा तो आप YouTube ऑन करें, विश्व युद्ध या जो भी है, जैसे भी आप YouTube ऑन करोगे सबसे पहले वही खबर निकल के आएगी। उसे आप विस्तार पूर्वक ध्यान से सुने, समझें, पूरी तरह से मामला समझ आ जाएगा। लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देशों का मामला है, अपना अपना मामला है। लेकिन हमारी जेब पर असर पड़ेगा, हमारी जिंदगी पर असर पड़ेगा, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ेगा, हमारे परिवार पर असर पड़ेगा, हम पर असर पड़ेगा। हमारी आवश्यकताओं की, जो ज़रूरतों की जो वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हैं, हमारी रहन सहन की जो स्थिति है, उन सब पर असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने आप में बदलाव लाना है, और बदलाव के साथ साथ नारायण सागर हरि परमात्मा जी की यादगारी बनाए रखें। कहा जाता है कि याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। अगर हम याद बनाए रखेंगे आराध्य की तो बचाव हो सकता है, और आराध्य को भूल गए तो फिर कोई गारंटी नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं, और आपसे एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर हमने आपने अपने आप में बदलाव नहीं किया है तो, अगर हमने आपने नारायण सागर हरि जी पर भरोसा नहीं किया है तो, क्योंकि कल जो समस्या आएगी फिर अचानक हम रोए, चीखें, चिल्लाएं, फिर मदद मिलना संभव नहीं। अभी भी वक्त है, समय है, अगली श्वास का भरोसा नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने पने कर्म से हो गए 12 बाट। तो कर्म का खेल है सारा कुछ। लेकिन जिंदगी में जो तूफान नजर आ रहा है, इस तूफान को देखने के बाद अनदेखा न करें, नज़रअंदाज न करें, अन्यथा भयानक समस्या आ सकती है। आज मौका है, आराध्य को याद कर लो, पुकार लो। बस यही हमें आपको इस बवंडर से, इस मुसीबत से बचा सकते हैं। बाकी समूचे ब्रह्मांड में कोई हमें आपको बचाने वाला न था, न है और ना ही होगा। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।